इन दिनों कोचिंग वगैरह को लेकर के बहुत सी चर्चाएँ हुई हैं, जहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट थे जो कि किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई किसी दुर्घटना की वजह से। और कहीं न कहीं इसमें साफ दिखती है कि जो कोचिंग वाले हैं, इनकी इसमें लापरवाही है। इनमें उनका मैनेजमेंट वगैरह ठीक से नहीं है और जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं, वो उन्होंने ठीक से फ़ॉलो नहीं कर रखा। भले ही वो 10 तरह के बहाने बनाएँ, हमदर्दी दिखाएँ और ये सारी चीज़ दिखाएँ, लेकिन रियलिटी यही है। अब ऐसा होता क्यों है? तो आप जान लो ये चीज़ कि जो भी कोचिंग इंडस्ट्री रन कर रहा है, इसमें बस उसका जो गिने-चुने लोग हैं, जो उसके ऊपर है, जो उनका हेड है, उनको बस अपना प्रॉफ़िट चाहिए। उनको बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, उसकी मृत्यु हो, क्या हो, नहीं हो। हाँ, वो सोशल मीडिया पे खूब भगवान बन रहे होंगे, लेकिन रियलिटी यही है कि हर किसी को बस शॉर्ट्स बनाना है और खुद को महान घोषित करना है सोशल मीडिया पे और उसके थ्रू ऑडियंस को कैप्चर करना है, उसको कोचिंग की तरफ लाना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको खुद कभी इच्छा भी नहीं होती किसी एग्ज़ाम को तैयारी करने की, बस वो हवा-हवा में जो हवा बनाया जाता है उसकी वजह से इसके चक्कर में फँस जाते हैं। और ऐसी चीज़ें बहुत बार होती हैं, आप खुद ही देखो पिछले कुछ समय में यूपीएससी एस्पिरेंट जो फॉर्म अप्लाई करते थे, पहले 5 लाख होती थी, अब सीधा 10 से 11 लाख हो गई। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसका मतलब सीधा और सीधा यही है कि ये जो इसका एडवर्टाइज़मेंट वगैरह होती है, इनके वजह से। हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने भी साफ-साफ कहा कि जब मैं पेपर खोलता हूँ तो मुझे फर्स्ट पेज और सेकंड पेज उसका बड़े-बड़े एडवर्टाइज़मेंट दिखते हैं और जिनका कि प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। एक पेज के एडवर्टाइज़मेंट में लाखों करोड़ों का खर्च आता है। तो आखिर ये कंपनियाँ इतने खर्च उठा कहाँ से रही है? ये बच्चों का पैसा है, बात सीधा-सा है। बच्चों को लुभाया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है, तो बच्चे भी इसमें फँस जाते हैं। आप खुद सोचो ना कि आप किसी टीचर का कोर्स वगैरह लेने से मना कर दो, फिर देख लो वो टीचर आपको कितनी हेल्प करते हैं और आपको क्या करते हैं। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब वगैरह एक तरह से एडवर्टाइज़मेंट का बस तरीका है। यहाँ पे 2-4 लेक्चर्स पढ़ा देंगे ताकि आपको अच्छा लगे और फिर बोल देंगे कि ये बैच में एडमिशन ले लो। शायद ही आप कोई टीचर को ऐसे पाएँगे जो कि अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइज़मेंट अपने वीडियोज़ में ना करता हो। चाहे वो किसी बुक को बेच रहा हो, चाहे वो कोर्स को बेच रहा हो। और ये बच्चे ऐसे होते हैं भावुक बन के कि उनको भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। और ये तो अच्छी बात है कि ये भी इसी बहाने उनकी असलियत सामने आई, नहीं तो इससे बुरी बात तो ये होती कि वो भगवान बन के सबके सामने आ जाते हमदर्दी दिखाने के लिए, जबकि उनके मन में ऐसी हमदर्दी वाली कोई फीलिंग होती ही नहीं है। उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो ना तो किसी बच्चे का चेहरा भी पहचानते ना कुछ है, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से काम है। और मैं ये चीज़ ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने पिछले 2-3 साल से कोचिंग इंडस्ट्री पे से जुड़ा रहा हूँ, उसमें काम करता रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। तो मुझे ये चीज़ें अच्छे से पता है कि लोगों के साथ कैसे उनके इमोशंस के साथ उन्हें झूठा दिलासा दिया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है कि ये हो जाएगा, वो कर लोगे, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा नया होगा। बेवकूफ़ बनाने का ये सब चक्कर है, ठीक है? जब बच्चे आपकी फीस नहीं भरेंगे तो आप उसको खूब तजुर्बा दिलाते रहना हर साल। क्यों नहीं फ्री में सबको पढ़ा देते? क्योंकि आपको भी पता है कि आपको पैसे कमाने से मतलब है, ये सब चुतियापा है बस। मैं बहुत सारे ऐसे टीचर्स को भी जानता हूँ जिसने एग्ज़ाम क्लियर करा नहीं करा, मुझे इस पे भी संदेह है। मैंने इसकी जाँच नहीं की है तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मान लो एग्ज़ाम उसने क्रैक भी किया तो उसने जॉइनिंग नहीं करी, और आपको अच्छे से पता है जब तक आपने जॉइनिंग नहीं करी तो आप यूनिफ़ॉर्म नहीं सिलवा सकते। और एसएससी, सीजीएल जैसे जॉब में बहुत सारे जॉब होते हैं, जीएसटी वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह, इसमें यूनिफ़ॉर्म होती है। लेकिन आपको ये जान करके हैरानी होगी कि जिसने जॉइन भी नहीं करा वो यूनिफ़ॉर्म पहन करके रील्स पे रील्स, शॉर्ट्स पे शॉर्ट बना रहा है ताकि बच्चों का चूतिया बनाया जा सके, उनको भावुक किया जा सके, उनको उनके सामने में खुद को भगवान बनाया जा सके। जबकि अगर उनके ऊपर जाँच हो तो फ्रॉड केस में अंदर जाएँगे। गाड़ी में भारत सरकार लिखा होना, इंस्पेक्टर वाली कैप रखना। बच्चे ये भी सोचते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको नहीं पता, ये बस आपको बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। रियलिटी में उनके पास वो चीज़ रखने का अधिकार ही नहीं है। एक चीज़ और, बहुत सारे टीचर्स रहते हैं जो कि मैं देखता हूँ मर्सिडीज़ में आते हैं, बीएमडब्ल्यू में क्लासेस लेने आते हैं, घूमने आते हैं। ठीक है, उन्होंने मेहनत करी, पैसे कमाए और उससे घूमते हैं इधर-उधर, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन एक चीज़ आप बताओ, कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो खुद कभी अपनी ज़िंदगी में सरकारी नौकरी करके मर्सिडीज़ वगैरह ये सब खरीद पाएँगे? नहीं खरीद पाएँगे। इससे साफ-साफ दिखता है कि नौकरी अगर आपको करना है, गवर्नमेंट जॉब आपको करना है, तो वो एक लिमिटेड सोर्स ही होता है उसमें। और कोई ऐसा दिखा रहा है कि उसने एग्ज़ाम क्लियर करा और उसके पास थार आ गई, तो ये पूरी तरह से झूठ है।
क्योंकि ये थार आप सोचो अगर किसी की सैलरी 1 लाख भी है हर महीने का, तो साल का 12 लाख हुआ, उसे 2-4 साल लगेंगे थार खरीदने में भी। लेकिन वो उसके पास तो पहले से थार है, तो दरअसल ये सब आपके पैसों का ही है। आप जो कोचिंग में आप उनको पैसे दे रहे हो, उनसे उनकी बुक खरीद रहे हो, उनको चीज़ों को खरीद रहे हो, इनका उसको बस पैसा मिलता है।